हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो में हमने फ़िज़िक्स के बारे में सीखा था और वो लेक्चर नंबर 1 था हमारा, और उसमें हमने ओन वर्डिंग में ब्रांचेस को डिफ़ाइन करने का तरीका भी सीखा था। तो आज हम ब्रांचेस यानी कि लेक्चर नंबर 2 ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास पहली ब्रांच है मैकेनिक्स। वर्ड मैकेनिक्स याद आ जाए तो इसके दो वर्ड आप मेन जो वर्ड हैं वो याद रख लें। दो मेन वर्ड याद रख लें, एक मोशन और दूसरा ग्रेविटेशन। ठीक है, दो मेन वर्ड आपने याद रखने हैं, मोशन एंड ग्रेविटेशन। अच्छा जी, मोशन एंड ग्रेविटेशन आपने याद रख लिए। ओके, तो मोशन एंड ग्रेविटेशन की क्या लॉज को पढ़ना हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। तो मैकेनिक्स कहीं भी आ जाए तो मोशन एंड ग्रेविटेशन मेन है वो मोशन है। मैकेनिक्स मतलब मोशन, मेन वर्ड्स। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, पहले रीड करते हैं। दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स ऑफ के बाद आ जाते हैं लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। क्लियर। दूसरी ब्रांच को देखें। दूसरी ब्रांच है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के लिए दो वर्ड, अगेन हीट एंड टेम्परेचर को याद रख लें। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर को याद रख लिया। तो इसके साथ थोड़ा सा और भी ऐड कर लेते हैं। वो क्या, इनको दोनों को मिला करके रिलेशन याद रखें, और रिलेशन से आप याद रख लें एक चीज़ एनर्जी एंड दूसरी चीज़ वर्क। तो हीट एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ें और इनका रिलेशन पढ़ें एनर्जी और वर्क के साथ, उसे थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। कितना आसान था। हीट के बारे में पढ़ें, टेम्परेचर के बारे में पढ़ें और उनका रिलेशन वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ें, यानी कि उनका क्या रिलेशनशिप है वर्क एंड एनर्जी के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स। वाह, कितनी आसान थी। ठीक है, अब हम इसको कम्प्लीटली कैसे डिफाइन करेंगे। तो दिस इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ के बाद हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू वर्क एंड एनर्जी इज़ कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। वाह, तो ये भी हो गई। अब भी क्या है, दूसरी क्या है, दूसरी है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज के बारे में पढ़ना। कब, जब वो रेस्ट एंड मोशन में हो। तो चार्ज के बारे में क्या पढ़ना, प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पढ़ना कब, जब वो रेस्ट में हो एंड जब वो मोशन में हो। ठीक है, जब वो रेस्ट में हो और जब वो मोशन में हो, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। वाह, तो पूरा कैसे कर सकते हैं ये आप आ चुका है। इसका मेन वर्ड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म से आपने याद रखना है मैग्नेट, और जहाँ पर मैग्नेट है वहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, है ना। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ने को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। कितना आसान था। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल शॉर्टकट में हो गया। और इसका डिफाइन कैसे करेंगे, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। क्लियर। तो दूसरा क्या है हमारे पास, एटॉमिक फिज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो एटम के बारे में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, 3 चीज़ें मेन हैं एटम के बारे में पढ़ना। कौन कौन सी, एक चीज़ है स्ट्रक्चर एंड दूसरी चीज़ है कंपोजिशन एंड तीसरी चीज़ है प्रॉपर्टीज़। तो एटम के बारे में स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ पढ़ना एटॉमिक फिज़िक्स कहलाता है। तुम क्यों बाहर आ गए, तो एटॉमिक फिज़िक्स कहलाता है। ओके जी,
अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, दोबारा वापसी चलते हैं उसकी तरफ। तो दिस इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ के बाद क्या था, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक फिज़िक्स। क्लियर? ओके। साउंड तो मतलब साउंड वेव के बारे में पढ़ना, और साउंड वेव के बारे में क्या पढ़ना, 3 चीज़ें। कौन कौन सी? वाह, हर जगह तीन नज़र आ रहा है। 3 चीज़ें पढ़ना। कौन कौन सी? एक उनका प्रोडक्शन, सेकंड उनकी प्रॉपर्टीज़, एंड थर्ड उनकी एप्लीकेशन। तो साउंड वेव्स की प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन को पढ़ने को हम क्या कहते हैं, साउंड वेव्स कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, यहाँ तक करते हैं हम एंड। जितनी ब्रांचेस हुई हैं, बाकी जो रिमेनिंग ब्रांचेस होंगी अगली वीडियो में आएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।